हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए तैयारियों में लगे रहिए। खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ दिल्ली पुलिस का मेडिकल के बारे में बताने के लिए एक वीडियो कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। और इसके लिए आप अभी से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए फिट हो या नहीं हो। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स है जो लिख लिए हैं, क्योंकि मैं बाद में भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या बताना रहता है। तो दिल्ली पुलिस का मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। एक आधी बच्चा निकलता है इसमें मेडिकल में जिसे ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम होती है, वही निकलता है। बाकी का सारे ही मेडिकल में पास हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस का मेडिकल सबसे लास्ट में होता है, जब आपका एग्जाम, फिजिकल, फाइनल लिस्ट सब निकल जाता है। उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल होता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉट होते हैं उसमें आपका मेडिकल होता है। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो दिल्ली पुलिस के उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आपका हाइट एंड वेट क्या होना चाहिए, आपका ईयर टेस्ट कैसा होना चाहिए, आई टेस्ट होता है, टीथ टेस्ट है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है, जो आपके कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ आपको। नॉर्मल टेस्ट में जैसे आपका यूरिन टेस्ट हो गया, आपका यूरिन टेस्ट होगा ईसीजी टेस्ट होगा, बीपी और आपका चेस्ट का एक्सरे भी होते हैं और आपका ब्लड टेस्ट होता है। क्योंकि मेडिकल के टाइम पे हम जब जाते हैं किसी भी चीज़ को, जब हम फिजिकल देने जाते हैं, मेडिकल देने जाते हैं, तो अंदर से हम थोड़े घबराते हैं। इसलिए मेडिकल के टाइम में बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, नॉर्मल रह के जाना है। क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों का बीपी हाई या लो आ जाता है, तो उसके लिए वो फिर वेट करने के लिए बोल देते हैं मेडिकल के लिए। इसलिए नॉर्मल होके अपना मेडिकल कराने जाना है। तो बीपी चेक होता है और आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, जैसे कोई आपका फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद आपकी हाइट होती है। तो हाइट आपकी जो गर्ल्स हैं उनकी 157 लेते हैं और जो बॉयज़ हैं 170 लेते हैं। एक सिस्टर मेरे को मैसेज कर रही थी कि मेरा 152 हाइट है, तो मैं उसके लिए फॉर्म डालूँ या नहीं डालूँ। मैंने तो फॉर्म डाल चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम दीजिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। 152 काफ़ी कम है, क्योंकि 157 लेते हैं। अगर एक आध इंच का चलता है तो वो हो जाता है वहाँ पे। और जिसकी 157 ही है और वो सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जाके अगर हमारा कम निकल, ऐसा कुछ नहीं है। 157 है तो वहाँ जाके 157 ही आएगा, वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं निकालते हैं। मेरा भी 157 ही है। उसके बाद आपका हाइट हो गया। और फिर उसके बाद आता है आपका ईयर टेस्ट। ईयर टेस्ट मतलब आपके कान का वो टेस्ट करेंगे। आपके कानों का टेस्ट में क्या होगा, कान में आपकी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कान साफ होनी चाहिए। और जो आपके कान के पर्दा है उसमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए। बस इतना नॉर्मल सा टेस्ट होता है कान का। और आपका सबसे मेन चीज़ आया आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट अगर आपका हो गया तो समझ लो आपका 70% मेडिकल है वो क्लियर हो चुका है। आई टेस्ट में आपकी आई में देखा जाता है, जैसे आपकी आई है, विजन जो लिया जाता है वो 6/9 और 6/12 का लिया जाता है विदाउट ग्लास। मतलब आपके चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए। 6/12 बहुत होती, बहुत ज़्यादा होती, इतनी तो चलेगी। और लेसिक, लेसिक की बात करते हैं। लेसिक आप करवा सकते हैं। अगर आप लेसिक करवाते हैं तब भी आपके 3 टेस्ट होते हैं लेसिक में भी। एक कॉन्ट्रास्ट टेस्ट होता है, एक रिम लाइट टेस्ट होता है और एक क्लियर टेस्ट होता है। ये आपको 3 टेस्ट लेसिक कराने के बाद दिए जाते हैं, तब आपका लेसिक क्लियर माना जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको एक वो बुक देते हैं, बुक में कलर ब्लाइंडनेस के कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें से उसके एक सर्कल दे दिया, उसके अंदर डॉट डॉट में कुछ ऐसा लिखा होगा जो आपको पढ़ के सुनाना है। कलर कलर होगा जिसमें अलग अलग कलर होंगे, आपको पढ़ के वो पहचानना होता है कि इसमें कौन कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। वो कलर ब्लाइंडनेस का मैं आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे, आप उसको देख लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। फिर आया आपका टीथ टेस्ट। आपके दांतों का टेस्ट होता है। दांत मिनिमम 22 होने चाहिए, मैक्सिमम 32 होने चाहिए। दांतों का कोई कहता है कि मेरे दांत पे कैप चढ़ा हुआ है या फिर मेरा एक दांत टूटा हुआ है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके दांत आगे से ज़्यादा टूटे हुए नहीं होने चाहिए, मिनिमम आपके 22 दांत होने चाहिए। कैप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टेढ़े मेढ़े की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अपने दांत साफ करा के जाएं जब भी मेडिकल के लिए जाएं। उसके बाद आ गया आपका हैंड टेस्ट। हैंड टेस्ट में क्या होता है कि कभी आपका फ्रैक्चर हुआ हो आपके हाथ में या फिर कुछ
ऐसा हुआ हो कभी आपका एक्सीडेंट हो गया है, उसमें आपका हाथ टूट गया है, वो सब चीज़ें होती हैं, पर रिसेंटली नहीं हुआ हो, ज़्यादा जैसे ज़्यादा टाइम हो गया वो चल जाता है। अगर अभी अभी फ़िलहाल में अगर हुआ है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आपका होता है नोकनी टेस्ट। नोकनी अब ज़्यादातर बच्चों का भी फैट की वजह से जो घुटने का जो बीच का गैप है वो जुड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादातर का भी जुड़ता है फैट की वजह से, तो आप अपना वो चेक कर लीजिए, नोकनी नहीं होनी चाहिए। फिर आया आपका नोज टेस्ट। नोज टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, केवल आपकी जो नाक की हड्डी है वो बढ़नी नहीं चाहिए बस, और टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बस ये प्रॉब्लम रहती है। एक है फ्लैट फुट, मतलब फ्लैट फुट मतलब जो आपका पैर का पंजा है बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें बीच में गैप होना चाहिए, आप वो चेक कर लीजिए। फ्लैट फुट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मिर्गी नहीं आनी चाहिए आपको, सीवियर ये प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो आपको मिर्गी नहीं आनी चाहिए। और कभी आपका जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें आपको कोई फ्रैक्चर आ गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं उसको, वो ठीक हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिलहाल का अगर कोई एक्सीडेंट है, जब तक आपका एग्जाम से आपका मेडिकल तक का प्रोसेस है, आप प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, घर में ही रहिए, ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, ज़्यादा बाइक लेके या गाड़ी लेके ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, जिससे आपका कोई एक्सीडेंट हो या फ्रैक्चर वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो ज़्यादा पुराना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अभी फ़िलहाल में हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये था मेडिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करती हूँ, मैं आपके कमेंट्स का जवाब देती हूँ। और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और प्लीज़ मेरे से पर्सनल नंबर मत मांगिए, मेरे को बहुत मैसेज कर रहे हैं कि आप अपना नंबर दे दीजिए। फिर एक भैया बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि आप अपना नंबर दे, ऐसे नंबर पर्सनल नहीं दिया जाता है। आपका जो भी डाउट है मेरे को मैसेज करिए, मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। मैंने सारे डाउट आपके क्लियर ऑलमोस्ट कर ही दिए हैं, बाकी का अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आगे एक और वीडियो डाल दूँगी बना के। और मेडिकल अभी आया नहीं है, मेडिकल के टाइम तक हम एक आध वीडियो और बना देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे ये सब करने का, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल से भी मैं आपको वीडियो बना के देती हूँ। G20 ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है कि G20 के जो सम्मेलन इतना बड़ा हुआ है उसमें पुलिस वालों का कुछ योगदान रहा है, नहीं रहा है? मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि मैंने 10 दिन बहुत अच्छी ड्यूटी करी है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।